को ग्राम बासा कुलहीन सेवा कुभो जन्म क्रोध मुखी च भार्या पुत्रस्य मूर्खा। जिसके घर में, जिसके जीवन में ये पांचवी चीज होती है कि मूर्ख पुत्र जिसको मिला है, मूर्ख उल्टा काम करने वाला। एक सेठ जी थे, वे घोड़े पर बैठकर दुकान जाते थे। तो उनका एक लड़का था जिसका नाम बुद्धू था। क्या नाम था? बुद्धू। तो बुद्धू को घर में छोड़ देते थे कि घर का काम करो और अपनी माता को सहयोग करो। तो जब माँ कहती थी कि बुद्धू पानी भर लाओ कुएं से, तो बुद्धू अपनी माँ से कहता था कि हमारे जूते ले आओ, पहना दो तो हम पानी भर लें। वो अपनी माँ को एक काम बता देता था। माँ कहती थी बाजार से सब्जी ले आओ, तो बुद्धू बोलता था थैला ले आओ हमको दे दो, और कोई थैला पकड़ने वाला नौकर भेजो तो मैं सब्जी खरीद कर ले आऊं। तो माँ कंटाल हो गई, बुद्धू तो बुद्धू। तो माँ ने एक दिन उस लड़के के पिता से कहा कि इसको आप अपने साथ ले जाया करो, यहां ये काम तो करता नहीं, उल्टा बात करता रहता है। जो कुछ बताओ तो हमको काम बता देता है। झाड़ू लगाने को कहो तो ये कहता तुम पोछा लगा दो, कपड़ा धोने को कहो तो ये कहता पानी भर के तुम ले आओ। तो ये बुद्धू यहां असमंजस डालता, इसको तुम साथ में दुकान पे ले जाओ। तो सेठ जी ने कहा बुद्धू अब तू मेरे साथ चलेगा। बोला ठीक है। और वह सेठ जी एक घोड़ी थी, छोटी थी, उस पर बैठकर जाते थे। धीरे धीरे चलती थी घोड़ी आराम से। तो उनका जो रुपया रखने वाला बैग था वो घोड़ी की पीठ से खिसक करके नीचे गिर गया, और पीछे पीछे वो लड़का पैदल आ रहा था। तो उसने देखा बैग गिर रहा है लेकिन उठाया नहीं। जब दुकान पर सेठ जी पहुंचे और देखा बैग नहीं है रुपया वाला, तो लड़के से कहा वो बैग कहाँ है? क्या गिरा था घोड़ी की पीठ से? बोले गिरा तो था, तो उठाया क्यों नहीं? बोले आपने कहा नहीं तो मैंने उठाया नहीं। बोले कहाँ गिरा? बोले वहां गिरा था, वहीं पड़ा होगा। अरे बोले उसमें 10,000 रुपये थे। बोले क्या लेना देना, जब बताओ तब तो उठाओ। तर्क बहुत करता था। जितने बुद्धू लोग होते हैं वे बात बहुत लड़ाते हैं। अब बात ही बात लड़ाएंगे, काम सब बिगड़ जाएगा। तो सेठ जी ने कहा अच्छा एक काम करो, अब एक तुम्हें हम रूमाल देते हैं, गमछा, और घोड़ी की पीठ से कोई सामान गिर जाए ऊपर से तो उसको उठाकर बांध लेना। बोले ठीक है। दूसरे दिन जब चले तो घोड़ी ने रास्ते में लीद किया, गोबर किया। तो बुद्धू ने उसको गमछा में बांध लिया कि आज तो यही सामान गिरा। और बांध के गठरी पीठ पे लाद के, अब वो लीद का पानी सब चू चू करके वो शर्ट और पैंट लथर गई, पीठ लथर गई। जब दुकान पर सेठ जी पहुंचे तो काउंटर पर वो गमछा में घोड़ी की लीद बंधी थी, वो रख दिया। बोला आज यही सामान गिरा था घोड़ी के ऊपर से। तो सेठ जी ने कहा ये तू यार बहुत बेवकूफ, ये कोई सामान है? ये तो घोड़ी का गोबर है। बोले आपने कहा था ऊपर से जो गिरे वो बांध ले। तो मैं बांध लाया। तो सेठ जी बहुत परेशान हो गए, ये तो बुरा मूर्ख है। सेठ जी ने कहा अब तुम घर में रहना, मेरे साथ यहां मत आना, और एक काम करना, तुम्हारी माँ कोई सूचना अगर भेजे मुझको तो आकर बता देना दौड़कर। बोले ठीक। थोड़े दिन के बाद सेठ जी के एक लड़की का जन्म हुआ।
तो माँ ने कहा जाओ सेठ जी को बता दो जाके कि बेटी का जन्म हुआ। तो गांव से ही चिल्लाना शुरू किया, सेठ जी आपकी लड़की पैदा हुई है, सेठ जी आपकी लड़की पैदा हुई है। और वहां जाकर दुकान पर चिल्ला दिया 50 ग्राहकों के बीच में। तो सेठ जी ने एक थप्पड़ मारा, मूर्ख, ये बात धीरे से कहना चाहिए और कान में कहना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। सेठ जी तुम्हारी लड़की पैदा हुई है। अरे तेरी बहन है वो। बोले मुझे क्या पता वो बहन है। तो सेठ जी ने कहा जब खबर लाना मेरा ध्यान तेरी तरफ जाए और तुझे देखूं तब बताना कान में आकर चुपके से, पहले से मत चिल्लाना और चुपके से आना, रास्ते में मत बोलना। बोले ठीक। 10 दिन के बाद वो गैस सिलेंडर से आग लग गई घर में। तो सेठानी ने कहा जाओ जल्दी सेठ जी को बताओ और गांव वालों को भी बताओ। वो चुपके से वहां से दौड़ता हुआ गया और सेठ जी को देखा दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बहुत है। तो 1 घंटा खड़ा रहा साइड में और यहां घर जलकर सुहा हो गया। जब सेठ जी ने फुर्सत पाई ग्राहकों से देखा, हाँ क्या है बुद्धू, तो कान में जाकर बताया गैस सिलेंडर से आग लग गई है, घर सब जल गया है। बोले तो कितनी देर से आया? बोला 1 घंटे हो गया खड़े खड़े। बोले तो इसको तो चिल्लाना चाहिए था। बोले आपने कहा था चुपके से कहना। तो ऐसा मूर्ख पुत्र जिसको मिला है उस व्यक्ति के मन में बिना आग की ही जलन होती रहती है कि ये मूर्ख क्या काम करेगा। इसलिए भाग्यशाली का लक्षण है कि उसको बुद्धिमान पुत्र मिलेगा। और एक बुद्धि होती है ढोल बुद्धि। बुद्धि के प्रकार बता रहा हूं, कितने प्रकार की बुद्धि होती है। ढोल बुद्धि, ढोल बुद्धि ऐसे होती है जैसे ढोल में जितनी बार हाथ मारो उतनी बार वो आवाज करती है, हाथ ना मारो तो चुप रहती है। तो ढोल बुद्धि का जो आदमी होता है जितना बताओ उतने कर देता है, आगे कुछ सोचेगा नहीं। तुम कहोगे बाजार से आलू ले आना और भिंडी ले आना, और वहां टमाटर अगर 2 रुपया किलो मिल रहा तो नहीं लाएगा, वही लाएगा आलू भिंडी, अपने आप नहीं सोचेगा। ढोल बुद्धि। और दूसरा होता है कंबल बुद्धि। कंबल बुद्धि, कंबल में जितना छेद कर दो उतना ही छेद रहेगा, और फिर वो छेद जब सलाई निकालो तो बंद हो जाए। तो जो कंबल बुद्धि का व्यक्ति होता है उसको जब तक समझाओ तब तक तो समझ रहेगी, समझाना बंद की फिर मुंह रखे वैसे, उसको कुछ नहीं मालूम है, कंबल बुद्धि। फिर होता है तीसरा केला पाती बुद्धि। केला की पत्ती को थोड़ा सा फाड़ो, 1 सेंटीमीटर फाड़ो तो 6 इंच फट जाती है। तो जिसकी केला पाती बुद्धि होती है उसको थोड़ा इशारा दो पूरा समझ जाता है। केला पाती बुद्धि सबसे टॉप की होती है, और ढोल बुद्धि भी बेकार है, और ये कंबल बुद्धि तो सबसे ज्यादा बेकार है। अब आइडिया लगा लेना आपके पास में कौन बुद्धि है, ढोल बुद्धि है कि केला पाती बुद्धि है। और बुद्धि को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। यदि प्रसन्न रहोगे बुद्धि बढ़ेगी, ज्यादा टेंशन में रहोगे बुद्धि घटेगी, ज्यादा भोजन खाओगे बुद्धि घटेगी, और कम भोजन करोगे बुद्धि बढ़ेगी। और यदि व्यायाम करोगे तो भी बुद्धि बढ़ेगी, मेहनत करोगे, और बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे बुद्धि घटेगी। इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज, मोटा काम भी करो। अभी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव के प्रमुख सचिव हैं, कमिश्नर हैं, वो कह रहे थे कि हम जब खाली होते हैं घर में रोज साइकिल भी चलाते हैं और 5 से 7 किलोमीटर तक पैदल तेज चाल में चलते हैं।
और बोल रहे थे पूरी गीता के 700 श्लोक याद किया हूं, उपनिषद के 150 श्लोक मंत्र याद किया हूं, रामायण की कम से कम 300 चौपाई याद किया हूं, और बता रहे थे कबीर के दोहे भी 200-250 याद किया हूं। और हमारे संतों के पास आते हैं तो दोहा सुनते हैं, तुम सुनाओ, तो संत सुनाते उसको एक बार में याद करते हैं। और कमिश्नर है वर्तमान में, चुनाव विभाग देखता है, कह रहे थे इसमें बहुत टाइट मामला है, हम आपसे मिलने आना चाहते थे, तो हमको बूथ चेकिंग का प्रोग्राम लगाना पड़ा लखीमपुर में, उस बहाने आया हूं आपके पास, रात में आश्रम में रहा हूं, नहीं तो आ नहीं सकता हूं और किसी नेता के साथ बैठ नहीं सकता हूं, चुनाव आयुक्त हूं, मंच पर जाऊंगा तो नेता वहां नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर लांछन लग जाएगा कि उसको सपोर्ट कर रहा है। इतना बड़ा अफसर पूरे उत्तर प्रदेश को देखता है और 700 श्लोक की गीता याद किया है। कैसे? उसने हमारे संत से, संत जी सामान लाए खाने के लिए, 5-6 प्रकार का भोजन, 4-6 प्रकार का नाश्ता, तो एक उसमें से आइटम उठा लिया, बोले बस इसको खाता हूं, बाकी ले जाओ दूसरे को दे दो। भोजन लाए, उसमें से थोड़ा लिया, बोले हटा लो। फिर एक संत से पूछा तुमने क्या खाया, तो वो बोला कि हम भोजन नहीं किए। बोले क्या खाए फिर? बोले नाश्ता। नाश्ता में क्या लिए? बोले आलू बंडा। बोले आलू बंडा कितने खाए? तो बोला 4। बोले गलत बात है, तुमको 1 खाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 खाना चाहिए। 4 क्यों खाए? तुम साधु हो, इतना काम कहा तुम्हारे पास, कम खाओ, बुद्धि नहीं रह जाएगी। तो बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। गाइए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घट चित को भरमाए, तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, दयाल काहे सुन रे नर मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित को भरमाए, तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। संसार के भोगों को जितना ज्यादा भोगोगे तेजहीन हो जाओगे। अभी कितने नौजवानों को मैं देखता हूं 30 साल उम्र है, वो 80 साल के बूढ़े से ज्यादा कमजोर है, सब हड्डी गुड्डी दिखाई दे रही, खोपड़ी में गड्ढे हो गए उनके। अरे शरीर का भी ध्यान रखो, इतना भोग विलास में क्यों डूबते हो? कोई फैक्ट्री थोड़े अंदर लगी है जो वीर शक्ति बना रही है। ये तो संसार के संबंध संतान उत्पन्न करने के लिए किए जाते हैं। वो तेजहीन व्यक्ति हो जाएगा। और याद रखना, जो आदमी नियम संयम से रहेगा वो 80 साल तक भी उसके चेहरे पर लाइट रहेगी और तेजस्वी रहेगा। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। माता पिता के घर बिना बुलाए बार बार जाओ। ससुराल में अगर कोई शाला साली नहीं तो वहां भी बिना बुलाए जाओ, सास ससुर की देख रेख करो। सत्संग में बिना बुलाए बिना निमंत्रण आओ, हमेशा सम्मान रहेगा। लेकिन बाकी जगहों पर बार 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 फालतू ठेलुहा बनकर बैठोगे द्वार पर तो सम्मान खत्म हो जाएगा। मान घटे नित पर घर जाए।
दयाल कहीं सुन रे नर मूर्ख, पाप घटई हरि के गुण गाए। ज्ञान बढ़ई गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ई तपसी संग की। मोह बढ़ई परिवार की संगति, लोभ बढ़ई धन में चित दीने। क्रोध बढ़ई नर मूढ़ की संगति, काम बढ़ई तिय के संग कीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़ई, कवि दीन सुसज्जन संगति कीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगति कीने। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ तपसी संग कीन्हे। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े तिय के संग कीन्हे। बुद्धि विवेक विचार बढ़ई, कवि दीन सुसज्जन संगति कीन्हे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पुत्रस्य मूर्खा, इसलिए इतना पुण्य कमाओ कि बुद्धिमान पुत्र का जन्म हो तुम्हारे यहाँ। विधवा च कन्या, और छठी चीज, जिसके घर में जवान कन्या विधवा होकर वापस आकर बैठ गई है, वो अपनी जवान कन्या को देख देख करके मन में जलता रहता है कि इसका भविष्य क्या होगा। इसलिए पुण्यवान बनो ताकि शीतल स्वभाव की पत्नी मिले, सुंदर बुद्धिमान पुत्र मिले, और कन्या का पति भी लंबी उम्र तक जीवित रहे। आपकी कन्या की जिंदगी भी खुशहाल हो, अच्छे गांव में आपका जन्म हो, संस्कारी महान लोगों की सेवा करने का अवसर मिले, और शुद्ध पवित्र भोजन खाने को मिले। आपके पुण्य के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से ये सब संभव है। आप पुण्यवान बने, धर्मवान बने, महान बने, गुणवान बने, ऐसा व्यास गादी शुभकामना करती है, आपको धन्यवाद देती है। एक बार ताली बजाइए, फिर आगे दूसरा प्रश्न होगा।